हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी गुवाहाटी के अंदर जो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट थे उसको हम लोग एनालाइज करने वाले हैं कि उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कितना जा सकता है। स्पेशली हम लोग टीचिंग पोस्ट के लिए इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। इसके पहले हमने जो बिलासपुर जोन है उसको ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हो। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हो। हमने ऑलरेडी बहुत सारे एनालिसिस वीडियो जो है रेलवे टीचर एग्जामिनेशन के ऊपर ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले जो फैक्टर्स है उसको लेके। तो हम जैसा जानते हैं टोटल वैकेंसी, एप्लीकेशंस और अटेंडेंस, इन तीन फैक्टर्स के बेसिस पे हम लोग सबसे पहले बेसिक जो हमारा आइडिया है वो कहीं ना कहीं कट ऑफ को लेके लगाते हैं कि कितने ज़्यादा कंपटीशन रहने वाले हैं, कितने सारे सीट्स अवेलेबल हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो गुवाहाटी जोन के अंदर 169 टोटल सीट्स थे। और ये कैटेगरी वाइज सीट्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ 72 ओबीसी के 44, SC ST 37। और इसमें अगर हम लोग बात करें टीचिंग कैटेगरी के अंदर तो 155 सीट्स जो थे वो टीचिंग कैटेगरी के लिए थे और 14 सीट्स जो थे वो नॉन टीचिंग कैटेगरी के लिए थे। अब टोटल जो एप्लीकेंट्स थे, मैं हालांकि सरप्राइज था जब मैंने ये नंबर्स देखे, क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे वैकेंसीज थे। इनफैक्ट मुझे लगता है सेकेंड हाईएस्ट वैकेंसी थी इस जून के अंदर। और यहाँ पे आपको 32,125 के आसपास जो फॉर्म है वो देखने के लिए मिला है। लगभग इतनी ही सीट बिलासपुर के अंदर थी, लेकिन ये जो फॉर्म का आंकड़ा है वहाँ पे लगभग डबल था, 70,000 के आसपास फॉर्म देखने के लिए मिला था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गुवाहाटी में कहने की कंपटीशन है वो ज़रूर से कम रहने वाला है एज कम्पेयर टू अदर जो जोन है उसके कंपैरिजन में। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर को लेके। तो सबसे पहले इस टीचिंग कैटेगरी के अंदर हम लोग जो डिफरेंट पोस्ट हैं, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं पीआरटी के अंदर टोटल 39 सीट्स हैं, टीजीटी के लिए 86 और पीजीटी के लिए 44। अब ये जो सीट्स हैं ये सारे के सारे सब्जेक्ट को कंबाइन करके लिखे गए हैं, तो आप इसको ये मत समझना कि कोई सिंगल सब्जेक्ट के लिए इतनी सीट्स हैं, ये टोटल सीट्स हैं। अब इसके अगेंस्ट में जो प्रोबेबली एप्लीकेशंस आए हैं, ये मैंने रेशियो एक निकाला है जितने भी कैंडिडेट्स ने टोटल फॉर्म फिल किया है और वहाँ पे उस जोन के अंदर जितनी सीट्स थी उसके अकॉर्डिंग मैंने एक रेशियो बनाया है। उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो 60 से 7,500 के आसपास जो पीआरटी के एप्लीकेंट्स है वो हमें देखने के लिए मिले। 16-17 हज़ार के आसपास आपको टीजीटी के, और पीजीटी के लिए लगभग 8-8,500 कैंडिडेट्स ने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो ये हो गए टीचिंग कैटेगरी के डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के अंदर कितने एप्लीकेंट्स ने यहाँ पे ऑलमोस्ट फॉर्म फिल किया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि अब कैटेगरी वाइज कॉम्पिटिशन क्या रहने वाला है। पीआरटी के अंदर अगर हम स्पेशली बात करें तो 39 टोटल सीट्स है, जैसा मैंने पहले बताया। इसके अगेंस्ट लगभग 7-7,500 के आसपास एप्लीकेशंस थे, लेकिन ये सिर्फ एप्लीकेंट्स थे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अटेंडेंस की तो 50%, जैसा कि हमने एक बेंचमार्क माना था, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो 3500 से 4,000 मैक्स टू मैक्स लोग थे जिन्होंने यहाँ पे पेपर को अटेम्प्ट किया है। अब इसमें भी क्योंकि पीआरटी के पेपर में जैसा आप सब जानते हैं कि बीएड वाले जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने भी फॉर्म फिल किया था, लेकिन बाद में जाके उनको नॉट एलिजिबल करार दे दिया गया। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने हालांकि पेपर जरूर से दे दिया है। तो ऐसे 20-22% लोग आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे जो बीएड से थे बट उन्होंने पीआरटी का पेपर दिया है। तो लगभग 700-800 कैंडिडेट्स आपके यहाँ पे निकल गए। तो फाइनली अगर मैं बात करूँ तो लगभग 3,000 के आसपास जो कॉम्पिटिशन है वो आपका बचता है पीआरटी के लिए, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नहीं है। ये टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है जिसके अंदर कहीं ना कहीं फाइट होने वाली है। अब फेज 2 के लिए कितने लोगों का सिलेक्शन होगा, तो 3x मैंने पहले ही बोला था। उसके अकॉर्डिंग अब देखोगे 39 सीट्स है तो उसके अगेंस्ट मैक्सिमम 117 लोगों को बुलाया जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने एक स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि 117 लोग, क्योंकि हमने बिलासपुर के अंदर देखा था कि पीआरटी की एक जनरल वैकेंसी थी, इसके लिए वहाँ पे जो सीट्स थे वो ओवरऑल टोटल 160 या 150 कैंडिडेट्स का एक साथ यहाँ पे कट ऑफ जो है वो डिसाइड हो जाता है। बट यहाँ पे क्या है, आप देखोगे अभी प्राइमरी के अंदर जैसे प्राइमरी टीचर के लिए भी यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए कुछ कुछ अलग अलग वैकेंसीज हैं। तो ऐसे में हर कैटेगरी के अंदर हर सब्जेक्ट वाइज जो वैकेंसी जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगी, और हर सब्जेक्ट वाइज आपको कट ऑफ भी देखने के लिए मिलेगा। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ जो है वो बिलासपुर के तुलना में थोड़ा पीआरटी का ज़्यादा जा सकता है। इसको हम लोग पूरी तरीके से भी समझते हैं। अब पीआरटी के अंदर देखोगे तो टोटल 117 लोग होंगे मैक्स टू मैक्स, जिसको कि फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, और कंपटीशन है 3,000 लोगों के बीच में, जो कि बहुत ज़्यादा वैसे तो नहीं है। 15 गुना के आसपास कंपटीशन है, उससे कम ही है थोड़ा। अब देखो डेटा मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि टोटल 3500 और 1200 लोगों का मैंने दो अलग अलग प्लेटफॉर्म से डेटा लिया था, जिसके अंदर अगर आप देखोगे टॉप 50 के अंदर, चलो ये 117 सीट्स है बट मैं मानता हूँ क्योंकि हर सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग चीज़ों को कंबाइन इसमें करा गया है। तो अगर आप टॉप 50 या 60 के अंदर वाले रैंक में आते हो
तो आपके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। और टॉप 50 के लिए आपको 72 से 73 का एवरेज हमें देखने के लिए मिला था। हमने टोटल 3500 का जो डेटा है वो एनालाइज किया, और 1200 वाले डेटा के अंदर आपको 75 से 76 देखने के लिए मिला। तो अगर आपका इसके आसपास यहाँ पे मार्क्स जो है वो बन रहा है, तो बिल्कुल आप सेफ हो। इससे थोड़ा बहुत कम भी बन रहा है तो आपका जो रिजल्ट है वो बन सकता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो सेफ स्कोर है, वैसे तो 74-75 के आसपास अगर है तो आप बिल्कुल सेफ हो, लेकिन कट ऑफ की अगर बात करें तो ये थोड़ा कम ही रहने वाला, 70-71 के आसपास भी है तो आपके बहुत ज़्यादा हेवी चांसेस रहेंगे कि पीआरटी के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सीट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। होपफुली आपको पीआरटी तक की सारी सारी चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं टीजीटी को लेके। तो टीजीटी के अंदर टोटल 86 यहाँ पे वैकेंसीज थी, जिसके अगेंस्ट 16,000 एप्लीकेंट्स थे। यहाँ पे 50% लोगों ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया होगा, तो लगभग 8,000 8,500 के आसपास टोटल लोग देखने के लिए मिले थे। अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो अगेन जैसे मैंने पिछली वीडियो में टीजीटी के लिए बताया था कि यहाँ पे जो एक्चुअल कंपटीशन है, और मैं एक्चुअल कंपटीशन उन लोगों के बीच में मान रहा हूँ जिनका कि मैं कम से कम मान के चलता हूँ कि 50 के ऊपर जिनके नंबर आ रहे हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ऐसे लोग जिनका 50 के ऊपर नंबर आ रहा है वो 20 से 30% लोग ही थे। ये सारे डेटा के अंदर मैंने जब देखा तो मुझे पता चला। तो आप देखोगे तो 2000 से 2500 या 2200 लोगों के बीच में ये फाइनल कंपटीशन जो है आपका देखने मिलेगा। लेकिन अब देखो फेज 2 का जो सिलेक्शन होगा यहाँ पे ओवरऑल 86 into 3 पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो अलग अलग सब्जेक्ट है उसके अंदर जो वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है कट ऑफ आपका डिसाइड होगा। तो लगभग 2.5 से 3 गुना यहाँ पे भी आपको सेकेंड फेज के लिए बुलाया जाएगा। अब कट ऑफ के ऊपर अगर हम लोग देखें कि कितना जा सकता है, तो देखोगे सब्जेक्ट इंटू 3, मतलब हर सब्जेक्ट के अंदर 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। 2 से 2,500 लोगों के बीच में यहाँ पे फाइनल कंपटीशन है। और अब देखो यहाँ पे मैंने जो 25 का जो एवरेज है टोटल 6500 स्टूडेंट के बीच में, जो टॉप 25 के स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज स्कोर 76 से 77 के आसपास बनता हुआ मुझे दिखा, और 1500 में मुझे 74 से 75 के आसपास देखने के लिए मिला। तो अगर आप देखोगे तो ये टॉप 25 की जो है वो रैंकिंग मैंने आपको दिखाई है। लेकिन अब देखो आपको कैसे पता करना है कि आपका कितने चांसेस है कितने नहीं है। आपके सब्जेक्ट के अंदर जितने भी सीट्स हैं, सपोज कर लो कि मान लेते हैं हिंदी के अंदर मेरे 5 सीट्स हैं, तो 5 सीट को 3 से गुना कर लेते हैं, तो 5 into 3 यहाँ पे 15 आपका रैंक बनता है, मतलब 15 रैंक तक वाले लोगों को बुलाया जाएगा। और अगर आप देखोगे यहाँ पे 25 रैंक वाले का जो स्कोर है वो 75-76 है, तो अगर आपको टॉप 15 में आना है तो इसके ऊपर आना पड़ेगा थोड़ा बोरा, मतलब 2-3 नंबर ऊपर, मतलब मान के चल लो 78-79 तक जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, आप चेक भी कर सकते हो कि किस तरीके से जो कट ऑफ है वो कहाँ तक रह सकता है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो अगर सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो इसका ब्रेकडाउन मैंने यहाँ पे लगाया है। आर्ट्स के अंदर देखोगे 15 सीट्स हैं, उसके अगेंस्ट 45 कैंडिडेट, यहाँ पे 54 कैंडिडेट इस तरीके से यहाँ पे बुलाए जाएंगे। तो आपको बस ये देखना है कि इस रैंक के अंदर अगर आप आ पा रहे हो इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि टॉप 25 में अगर आप मान के चलो 76 के आसपास बन रहा है, तो अगर आप देखोगे आर्ट्स के लिए यहाँ पे 45 तक, तो मतलब मैं मान लेता हूँ 40 या 50 के अंदर अगर आप आ पा रहे हो, तो इसको आप थोड़ा सा कम कर लोगे कि 76 से ये गिर के आ जाएगा 73-74 पे, क्योंकि जैसे जैसे रैंक बढ़ेगा ये मार्क्स जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपके इस तरीके से मार्क्स बन रहे हैं तो आपके ज़्यादा चांसेस रहने वाले हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है वो आपके सामने यहाँ पे लगाया है। और देखो कुछ कुछ सब्जेक्ट में आपको लग सकता है कि यहाँ पे सीट्स ज़्यादा हैं, स्टिल यहाँ पे जो कहीं ना कहीं कट ऑफ है वो ज़्यादा देखने के लिए क्यों मिल रहा है, क्योंकि उसमें कंपटीशन भी थोड़ा ज़्यादा है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने चीज़ों को नॉर्मलाइज किया है। और फाइनली हम लोग अगर पीजीटी की बात करें तो देखो पीजीटी में यहाँ इस जोन के अंदर भी मैंने देखा कि मैक्स टू मैक्स 1 से 5 यहाँ पे सीट आपको देखने के लिए मिलेगा। और मैंने पहले ही बोला है कि जहाँ पे 1 2 3 सीट्स है वहाँ पे गेस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि देखो हर जोन में हर शिफ्ट में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शनली मार्क्स ले आते हैं, तो ऐसे में कट ऑफ को डिफाइन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 5 या 10 लोगों की जो सिलेक्शन है वो होने वाली है। ये जोन टू जोन भी है वो वैरी करेगा, बट यहाँ पे आप पता कैसे कर सकते हो कि आपके चांसेस कितने हैं। देखो अगेन सेम चीज़ आपको करना है, जो नंबर ऑफ सीट्स आपके सब्जेक्ट के अंदर है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। मान के चलो कि यहाँ पे 3 सीट्स हैं और 3 से आपने मल्टीप्लाई किया मतलब 9। तो आपको ये देखना है कि मैक्स टू मैक्स आप टॉप 8 या 10 के अंदर आ पा रहे हो या नहीं आ पा रहे हो। अगर टॉप 8 या 10 के अंदर की जो रैंकिंग बनेगी इन कट ऑफ्स के अकॉर्डिंग, इन नंबर्स के अकॉर्डिंग, आप जो यहाँ पे डेटा देख रहे हो, तो आप समझ लो कि आप सेफ हो, अदरवाइज आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होने वाला है। तो पीजीटी का जो कट ऑफ है आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। बाकी कितने चांसेस रह सकते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है ये चांसेस मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं कि आपके कितने मार्क्स पे कितने चांसेस रहने वाले हैं पीजीटी के अंदर। क्योंकि देखो पीजीटी में सीट्स बहुत कम है तो आपको कट ऑफ भी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, और पीआरटी के अंदर क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा है तो कट ऑफ थोड़ा आपको लो देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये पूरा गुवाहाटी जोन को हमने यहाँ पे पूरा ब्रेक डाउन किया है, टीजीटी पीजीटी और पीआरटी तीनों के लिए इस जो कट ऑफ है कितना बन सकता है वो मैंने बताने का ट्राई किया है।
और आपकी क्या राय है इस पे आप बता सकते हो। बाकी आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। और इसके अलावा आप जिस जोन के ऊपर आप चाहते हो कि नेक्स्ट जो वीडियो है मैं लेके आऊँ, उस जोन का आप नाम कमेंट के अंदर हमें बता सकते हो। और मैं ट्राई करूंगा कि अगली वीडियो के अंदर मैं उस जोन को कवर करूँ। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो। और साथ ही साथ लाइक करके आप अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जिन्होंने आरआरबी का पेपर दिया है। आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए जोन के साथ।